मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी और दिल्ली के बहुत ही जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से और पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी भी है, इसलिए रामनवमी के भी शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज 9वें दिन नवरात्रि के जब मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं, वो दिन है और इसलिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को मां सिद्धिदात्री का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सब लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में अपने आप को शामिल करते हैं और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा 1951 में राजनीतिक आंदोलन की शुरू हुई। वह यात्रा जनसंघ के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में यात्रा शुरू हुई। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 77 में कुछ समय के लिए हम जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को लेकर 6 अप्रैल 1980 को फिर से हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति, इस बात को लेकर के यह आंदोलन चलता रहा। आज जब मैं याद करता हूं तो मुझे बैठे बैठे, जब अभी चर्चा हो रही थी, तो मुझे याद आया कि किस तरीके से जब हमने जनसंघ के दिया को अलविदा कहा तो उस समय अटल जी ने क्या वाक्यों का प्रयोग किया था। और मुझे वो भी याद है कि जब आडवाणी जी ने 6 अप्रैल में सब एक तरह के विचारधारा के लोग एकत्र हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी का आह्वान किया था, तो उस समय का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स मेरे को याद है। उन दिनों एक इलस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन होती थी और वो इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत पॉलिटिकल और हिंदी में दिनमान होता था। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आर्काइव्स में जाकर के उन आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें, तो आपके ध्यान में आएगा कि घना बादल कितना था, परिस्थिति में कहीं भी सूरज की किरण दिखती नहीं थी, लेकिन हमारे नेताओं की दृष्टि में स्पष्ट था कि हमारा रास्ता सही है। और इसलिए उसी से हम ताकत लेकर के आगे बढ़ते चले गए और आज हम नहीं, हमारे विरोधी भी पार्लियामेंट में भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
यानी द सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय अस, इट इज गिवन बाय देम। वो कटाक्ष हमारे ऊपर जरूर करें, लेकिन वह भी इस अलंकार के साथ कहते हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार हमको देखना चाहिए कि हमारे विरोधी भी हमारी ताकत को किस तरीके से पहचानते हैं। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम वोट की खातिर इधर से उधर डिगे नहीं। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। अभी संतोष जी बता रहे थे 1965 में, आज लगभग 60 साल हो गए। 22 से 25 अप्रैल पहली बार दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन इसका व्याख्यान दिया था। 22 से 25 अप्रैल 1965 और फिर कैलिकट अधिवेशन में एकात्म मानववाद को लेकर के हम आगे बढ़े। हमारा उस समय मजाक उड़ता था, खिल्ली उड़ती थी, ये क्या है तुम्हारा कोई इकोनॉमिक एजेंडा है क्या? क्योंकि कार्ल मार्क्स के चश्मे से देखने वाले लोग एकात्मता में, होलिस्टिक में, इंक्लूसिव में किसी चीज को सोच सके, ये कल्पना से बाहर था। और कांग्रेस धीरे धीरे अपने आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन की ओर चल पड़ी थी। उसका आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन शुरू हो चुका था, उसमें ह्रास आ चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया। और जब हम सरकार में आए, जनता पार्टी में, जहां हमारी प्रदेश की सरकारें बनी, तो उसको रूप देने का काम हम लोगों ने अंत्योदय के माध्यम से किया। और वही अंत्योदय को, उसी अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस मंत्र पर हम चल पड़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऑल इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना, सबको इन्वॉल्व करना, सबका इनपुट लगाना और सबके विकास के लिए हमने प्रयास करना। यह सरल शब्दों में साधारण व्यक्ति को समझ में आए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस आइडियोलॉजिकल यात्रा को आगे बढ़ाया। आज के दिन हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को, कुशाभाऊ ठाकरे जी को, सुंदर सिंह भंडारी जी को, जगन्नाथ राव जोशी जी को, ऐसे महान एक लंबी श्रृंखला है जो आज भारतीय जनता पार्टी का ताज दिख रहा है, उसके ये नींव के पत्थर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हैं। संगठनात्मक शक्ति हमारी ताकत रही है। और जब मैं आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी कहता हूं, तो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1949 में शायद नेहरू के कैबिनेट से, 48 में शायद नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देकर के एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के कि एक देश में दो संविधान नहीं चल सकते, एक देश में दो निशान नहीं चल सकते, एक देश में दो प्रधान नहीं चल सकते, इसको नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और 1951 से हमारी यात्रा शुरू हुई। 1953 में उन्होंने सत्याग्रह किया और आंदोलन का नाम था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और हम सबको मालूम है कि उनका बलिदान हुआ। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी
पूज्य माता ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत गहरी सांस लेकर कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसको पूरा कर सकेंगे। आप देखिए, कहां 1951, कहां 1953 में उनका स्वर्गवास होना, उनकी जान जानी, उनका बलिदान, उनकी शहादत, और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के रणनीति से धारा 370 को हम धाराशाही करते हैं। ये है हमारा आइडियोलॉजिकल अधिष्ठान। कितनी बार हम श्रीनगर गए, लाल चौक पर गए, झंडा फहराया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कितनी बार यात्राएं निकली, कितनी बार भारत का संदेश लेकर के, तिरंगा लेकर के हम जम्मू कश्मीर गए, लेकिन हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसका नतीजा है कि आज हम हासिल करते हैं। आज रामनवमी का दिन है। 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में आडवाणी जी की अध्यक्षता में उस समय एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये है वाक्य। 1987 से चले, ढांचा भी टूट गया, लड़ाई चलती रही और साथ में हमने कहा था प्रजातांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा। आपने देखा, एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखते हैं। इसलिए, और हम लोगों ने हमेशा कहा, वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन। नेशन फर्स्ट, देश को आगे रखा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, हमारे जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मुस्लिम देश या मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। सब जगह ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है। यह हमारे भारत देश में ट्रिपल तलाक चल रहा था। लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह सीए, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ था, तय हुआ था कि यहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों की रक्षा होगी और वहां हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी। आज ये अलग बात है कि जहां हमारे 22% हिंदू भाई होते थे, आज वो 2 या 3% पर आकर के पहुंच गए। 1.8 पर पहुंच गए। कहां गए हमारे सिख भाई? कहां गए हमारे पारसी भाई? कहां चले गए वो? क्या हुआ? हम लोगों ने कहा, और देखिए, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि इनकी चिंता करो। कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया, पर 10 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं कर सके। ये राजनीतिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो लोग भारत में आए, उनको नागरिक बनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इसलिए हमने आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो हमारी विचारधारा थी उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया।
और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ, और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसलिए हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम ये अधिनायकवाद से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहें तो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां विराजमान हो गई। जॉर्ज का इंसिग्निया नेवी के उससे निकल गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का सील वहां पर लग गई। हमारी कोशिश हुई कि जो भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ ए मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने की। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए। अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें। हमको जरा सा भी मौका मिले, हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें।
हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है, जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जाने और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चले। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत 2047 है, इसको भी हम डेवलप इंडिया, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत से लगने की आवश्यकता है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहां पहुंचेगा। मैं तो यहां से निकल करके ही एक बूथ पर जाने वाला हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह एक 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वी हैव टू एक्सपोज दैट। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत से लगें और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक मेरा और निवेदन है कि आप जब बूथ पर जाएं तो वहां कोई भी ढूंढ करके कोई जनसंघ का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग, उसके घर जरूर जाएं और उससे मिल करके आएं और उससे भी चर्चा करके आएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आज दिल्ली में एक मेयर, पूर्व में रही मेयर, 93 वर्ष की उम्र की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। वैसे तो उनको भारतीय जनसंघ की कार्यकर्ता के 98 वर्ष की, उनसे मैं मिलने वाला हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप सब भी पुराने कार्यकर्ताओं के घरों में जरूर जाएं और ऐसे नहीं कि जाकर के आ गए बस हो गया टिक मार, नहीं, पूरी बात सुननी है, उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे पूछना है, उनके समय की बातों को समझने की जरूरत है। यह करने की आवश्यकता होगी। आप सब लोगों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई ताकत, नई उमंग के साथ हम चल पड़े और विकसित भारत को हम हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणात्मक उद्बोधन के लिए